हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और जिनके पेपर हो चुके हैं वो अच्छे से पेपर दे करके अब अपनी बोर्ड्स की तैयारी में शिफ्ट हो गए होंगे, क्योंकि उसमें भी टाइम बहुत कम बचा है। लेकिन जिनके पेपर अभी रहते हैं उनके लिए मैं एक आप एनालिसिस बताना चाह रहा हूँ कि देखो पेपरों का जो ट्रेंड है, देखो कल दोनों पेपर हो गए, कल के दोनों पेपर और आज का एक पेपर जो मॉर्निंग का है, ठीक है। इन तीनों पेपरों में अगर मैं एनालिसिस करूं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। लेकिन सेकंड शिफ्ट में जब आप जाओगे तो पेपर इजियर आएगा। वही चीज जब मैं आज मॉर्निंग में देख रहा हूं तो मुझे और थोड़ा सा लेवल डाउन लग रहा है। जनरल क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आज मैंने देखे काफी थे उसमें, ठीक है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस करूं तो मुझे ये देखने को लगता है कि 20 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के। इन 20 चैप्टर्स में से 7 और 8 चैप्टर्स को कुछ इस तरीका से डिजाइन अप करा गया है कि उन्हीं से ही क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कई चैप्टर ऐसे हैं मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पी ब्लॉक भी आ गया थोड़ा सा, हालांकि पी ब्लॉक की वहां प्रॉपर्टीज बेस्ड चीजें आ गई, ठीक है। यहाँ पे आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की चीजें आ गई, केमिकल बॉन्डिंग इन कवर हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर की चीजें कवर हो गई, पैरामैग्नेटिज्म, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कलर शो करना, स्टेबिलिटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थ्योरी, ठीक है। ये तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं कि एक ही चैप्टर से काफी चीजें कवर अप हो रही हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप देखो तो जीओसी इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर कोई जीओसी से क्वेश्चन आता है, मैं देख रहा हूँ जीओसी से क्वेश्चन डाल करके उसमें अदर ऑर्गेनिक चैप्टर्स की रिएक्शन को मिक्सअप करके रिएक्शन इंटरमीडिएटर है, किसमें SN1 SN2, आज मैं देख रहा था एक SN1 SN2 का क्वेश्चन था, कहाँ से आप Br रिमूव करोगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, बट थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम भी कवर अप हो रहा है, थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कवर हो रहा है। तो बेटा मेरे कहने का पर्पज ये है कि जिन चैप्टर्स में मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस बनते हैं वहां से इनकी केमिस्ट्री में प्रेफरेंस जा रही है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स के पेपर कंपैरेटिवली लेंथियर आ रहे हैं, हालांकि कल की शिफ्ट थोड़ी सी इजी थी, आज बच्चे कह रहे हैं मुश्किल है। इवनिंग टाइम पे भी पेपर मैथमेटिक्स का बहुत मुश्किल आया, एंड फिजिक्स का एज यूजुअल मल्टी कंसेप्ट होता ही है, डुएबल टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आ रहे हैं डुएबल। तो अगर डुएबल क्वेश्चंस आएंगे तो कंसेप्ट तो चाहिए। केमिस्ट्री में आप देख पा रहे होंगे कि एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इन्होंने इस बार काफी ज्यादा रिपीट करे हैं। एक क्वेश्चन, उसकी 5-6 स्टेटमेंट, इवन 7 स्टेटमेंट्स और फिर 4 ऑप्शंस कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। हाईली कंफ्यूजिंग, ये तो मल्टी मोर देन वन करेक्ट टाइप के क्वेश्चन जो एडवांस में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन डाल दिए। हालांकि क्वेश्चंस के इंडिविजुअल स्टेटमेंट बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जब सारे स्टेटमेंट्स पढ़ते फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि यार ये भी सही हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। कोड बना दिए ABCD सही है या C सही है या D सही है या दो के कोड बना दिए। तो बेटा इस तरीका से जो बच्चे जो प्रॉपर प्रिपरेशन करके जा रहे हैं उनको कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। PYQ बेस्ड है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, NCERT को इन टच कर करके पेपर्स आ रहे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है, देखो थोड़ा तो लेवल उठाना ही है, क्योंकि NTA और IIT का अपना एक लेवल है, ठीक है। उनको भी वही बच्चे चाहिए 99 परसेंटाइल के ऊपर जो अपनी खुद की क्रिएटिविटी और थिंकिंग रखते हैं। रटे रटाए क्वेश्चन से ज्यादा काम नहीं चलता। यही आपको अप्रोच हम लोगों ने टीचिंग के टाइम पे दी थी कि बेटा जितना आप खुद से करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस के बारे में रीथिंक करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे। मैं देख रहा था काफी क्वेश्चन मैक्सिमम असाइनमेंटों से क्वेश्चन है, टेस्ट जो आपके हो रहे हैं उनसे क्वेश्चन है। तो अल्टीमेटली देख लीजिए जिनके पेपर रह गए हैं वो जिस हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे हो थोड़ा सा शिफ्टिंग करिए, मल्टी कंसेप्ट चैप्टर्स को पहले पिक करो और बहुत पैनिक नहीं होना, बट बेसिक चीजों को प्रॉपरली करके जाइए, आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे के पेपर की एनालिसिस आपको बताऊंगा, बाकी जैसे आप करते जाओगे धीरे धीरे। बट जिनके हो गए हैं उनको मेरी एक एडवाइस है कि थोड़ा सा बोर्ड्स पे भी ध्यान दे लीजिए, क्योंकि 1 मंथ से भी कम का टाइम है, 20-25 डेज बचे हैं वहां पे, तो आप उसमें भी बेटर परसेंटेज लाओ और +2 का पोर्शन एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा उसमें। ओके चलो मिलते हैं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।